नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अर्पित। रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको सभी विघ्नों से, सभी संकटों से, सभी कष्टों से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन जो है वो अच्छा व्यतीत हो सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार होता आपको दिखाई देगा। कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं। व्यापार में, व्यवसाय में निश्चित तौर पे आज आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में जरूर आज थोड़ा बहुत तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बहुत दिनों से चली आ रही कोई टेंशन खत्म होगी, या फिर सिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी, भारी बोझ जो आपको लग रहा है वो आज कम होगा। कैरियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार में नम्रता लानी होगी। दिन का जो सेकंड हाफ है, दूसरा हिस्सा है, उसमें आपके काम में स्थिरता दिखाई देगी। संतान के व्यवहार पर आज थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए साबुत धनिये पर सिंदूर लगाकर अपने पूजा स्थल पर अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। शंकर जी हैं ये अजमेर से जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/3/1973 और जन्म का समय है सुबह का 11 बजे का। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी, लगता है उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। वो अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं कि किस तरह का भविष्य होगा उनका आगे चलकर। देखिए शंकर जी, शनि की महादशा आपको चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होके बैठा है। मच बेटर पीरियड है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, अच्छा समय इसको हम बोल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आपकी जन्म कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है। राहु सप्तम भाव में और केतु जो है वो लग्न के अंदर आके बैठा है। तो कहीं ना कहीं एक तो कालसर्प दोष आपके जीवन में जो ऊंचाइयां हैं उनको हासिल करने में आपको रोकता है। बगैर बात के हर काम में हर्डल्स आना, रुकावटें आना, ये सर्पदोष की वजह से होता है। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप सर्पदोष की शांति करवा लीजिए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो कार्य क्षेत्र का, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र का, दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के होके बैठ गए अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं देवगुरु का नीच का होना कार्य क्षेत्र में अस्थिरता कर देता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट ले आता है, वैचारिक मतभेद करवा देता है। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की शांति भी अवश्य करवाए। साथ साथ में नियम मान लीजिए, घर में एक केले का पौधा रखिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करनी है, घी का दीपक अर्पण करना है, जल अर्पण करके, और उसकी परिक्रमा करनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करते हुए निश्चित तौर पे बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आगे बहुत तरक्की कर सकते हैं। टेक्निकल लाइन में आप जा सकते हैं। आप अगर जन्म स्थान छोड़ के काम करेंगे तो भी आपको बहुत पनपेगा। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के काम में भी आपको बहुत सफलता हासिल हो सकती है।
पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी हैं उदयपुर से जी। और अपनी बहन जमुना के लिए पूछना चाहते हैं और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं ये वो है 3/4/1986 और सुबह का 2:55 का जन्म है पंडित जी इनका। 3 तारीख की सुबह का मंदसौर का जन्म है इनका। और प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। जी गुरुजी प्रणाम। जी शुभ आशीर्वाद बेटा। जी इसकी सगाई नहीं हो रही है गुरुजी, जो भी कोई मतलब संबंध तय नहीं हो पा रहा है। अच्छी जगह इसका संबंध तय हो जाए और दाम्पत्य जीवन अच्छा खुशहाल रहे। देखो बेटा प्रदीप, आपकी बहन की जो जन्म कुंडली है इसमें माला योग बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में ऐसा योग हुआ करता था। माला योग मतलब एक के बाद एक के बाद एक ग्रह, कोई भी ग्रह बीच में खाली नहीं है। तो ये माला योग बहुत रेयर, दुर्लभ योग माना जाता है। आपकी बहन की जन्म कुंडली में ये योग है, लेकिन इस माला योग के आगे राहु बैठ गया और पीछे केतु बैठ गया। आगे राहु और पीछे जब केतु बैठ गया और उसने सारे ग्रहों को अपने अंदर कर लिया, तो सीवियर भारी सर्पदोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में बन चुका है। तो जो इतना शुभ योग बना हुआ है उसका शुभ परिणाम हमको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये सर्प जो है वो उसको शुभ फल प्राप्ति में रुकावट बन रहा है। साथ में इसको राहु की 18 साल की इस बच्ची को महादशा चल रही है और राहु का काम ही यही है कि अड़चने लेके आना, कोई भी काम सीधा नहीं करना, उतार चढ़ाव करना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बहन की जिंदगी सुखमय बनी रहे, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो, तो कुछ सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम तो यह है कि योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाके वहाँ पे इस बच्चे की सर्पदोष की शांति करवाइए। कोई भी मास में करवा सकते हैं। पंचमी तिथि जो है वो सर्पदोष की शांति के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। तो सर्पदोष की शांति करवाइए पंचमी तिथि पे। उसके साथ में इस बच्ची को एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करवाइए। मध्यमा उंगली में गोमेद रत्न 5.25 या 7.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन धारण करना है। हो सके तो रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो एक दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे भैरव जी को अर्पण करवाएं, कम से कम 11 रविवार। और एक सबसे सरल और अच्छा उपाय ये है, इस बच्ची के आदत में डाल दीजिए कि रोज़ सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इसको भगवान शिव चालीसा का पाठ इसको अवश्य करना है। उसके साथ साथ में तुलसी जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी के अंदर जल का अर्घ्य प्रदान करें, उसके साथ में घी का, शुद्ध देशी घी का दीपक लगा के और उसके बाद तुलसी जी की 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करते हुए परिक्रमा करें। निश्चित तौर पे इसी वर्ष इसको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सर्प दोष की शांति आप करवा लीजिएगा। और ओवरऑल इस बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको कोई रुका हुआ जो धन है वो आज आपको वापस मिल सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से पैसा कमाने के प्रयास आज सफल होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसों से जुड़ी परेशानी दूर होगी। मित्रों का सहयोग जो है वो आज आपको मिलेगा। किसी लेन देन के विषय में आज कोई विवाद है तो उसे निपटाना बहुत जरूरी होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, चोट लग सकती है। पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कारोबार के लिए आज से भी आज का दिन अच्छा है। थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका भी आज आपको मिल सकता है। धन लाभ की संभावना है। विरोधियों जो आज है उनके ऊपर आप हावी रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अभी आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन व्यक्तिगत मामलों में उत्साहपूर्ण रहेगा, मंगलमय रहेगा। आपकी पोजीशन को लेकर परिवार में, कैरियर क्षेत्र में उत्साह रहेगा। शुभ काम की संभावना है।
संतान की ओर से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां आज दूर होंगी। सुख समृद्धि निश्चित तौर पे जीवन में बढ़ती हुई दिखेगी। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको अपने फार्मूले को साकार करने की आज जरूरत पड़ सकती है, और जिस काम को दूसरे लोग हाथ लगाने से डर रहे हैं उससे आज आपको एक चुटकी में हल करने से कोई नहीं रोक सकता है। आज किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी आपको मुश्किल में डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में या नौकरी में उतार चढ़ाव या परेशानी आ सकती है। ज़मीन जायदाद या इन्वेस्टमेंट के किसी मामले में एक्सपर्ट लोगों से राय लेना आज जरूरी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में जानने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोबाज जी हैं ये पाली से, अपने बेटे संदीप के लिए पूछना चाहते हैं, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है संदीप की वो है 28/3/1973 और सुबह का 5:13 का जन्म है इनका, दौसा का। शोबाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित साहब। नमस्कार साहब। ऐसा है, मेरे बच्चा है प्रॉपर्टी का कारोबार करता है जयपुर में ही। जी जी। लेकिन अभी उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरी बात, उसके घर में थोड़ी अशांति सी रहती है। पति पत्नी के भी थोड़ी थोड़ी बात पे नाराजगी हो जाती है। जी जी। इसलिए उसके लिए उपाय पूछना था आपसे। बिल्कुल। देखिए सौभाग्य जी, जो आपने बच्चे की जन्म कुंडली भेजी है उसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसका भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है शुक्र। मन के घर का, सुख के घर का जो स्वामी है वो है शुक्र। वो इसकी कुंडली में उच्च का है, धन भाव में बैठा है, पैसे के घर में, लेकिन अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, वैसे इसका जो भाग्येश है वो अस्त हो गया। 18 साल की राहु की महादशा है, सन 2017 में खत्म होगी, अप्रैल 2017 में। उसमें भी अभी ग्रहण योग, राहु में सूर्य का ग्रहण योग निकला, अब राहु में चंद्रमा का ग्रहण योग अप्रैल 2016 तक चलेगा। कालसर्प दोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना है, जिसके कारण इसको विभिन्न प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ये समय अभी लगभग 1 वर्ष इसको और फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा, उतार चढ़ाव करने वाला रहेगा। उपाय के तौर पर साथ में मंगल गुरुदेव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के होके द्वादश भाव में बैठ गए। तो जब देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के होके द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो आमदनी कम, खर्चा अधिक करवा देते हैं। उसके साथ साथ में कोर्ट कचहरी, अपमान, अपयश करवा सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है, योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति करवानी है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो नीच के, उनकी शांति करवानी है। राहु की शांति के लिए एक मध्यमा उंगली के अंदर जो है वो गोमेद रत्न धारण करना है। 7.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन, हर रविवार को भैरव जी के दर्शन करने हैं। दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे चढ़ाना है। दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट को दूर करने के लिए और जैसे ही आप ये पूजा करवाते हैं निश्चित तौर पे उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ओवरऑल ज़्यादा अभी साल भर तक हमें किसी भी विवाद को नहीं बढ़ाना है, कोशिश यही करनी है। बच्चे को समझाइए कि समय खराब है, इस वजह से सब परिस्थितियां घटित हो रही हैं, तो थोड़ा सा सब्र बना कर रखें, धैर्य बना के रखें, क्योंकि आने वाला जो समय है इसकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है। 16 साल का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। और इस बच्चे को बोलिए नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्पण करें और अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाएं। शीघ्र ही आपको लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, अभी आगे बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था राकेश शर्मा जी का, अजमेर से। वो अपने बेटे रौनक शर्मा के लिए पूछना चाहते हैं। रौनक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5/4/2004 और जन्म का समय है सुबह का 9:35 का। तो पंडित जी जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में इनके बेटे को डालना चाहिए और आगे का भविष्य किस तरह का रहेगा इनका। देखिए, इस बच्चे का हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है। मंगल की महादशा इस बच्चे को चल रही है। अप्रैल 2015 में इसको मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी, 19 अप्रैल को।
उसके पश्चात में राहु की 18 साल की महादशा इसको शुरू होगी। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है, रुकावटें लेके आना है। तो एक तो ये बच्चा जो है टेक्निकल लाइन के अंदर सरवाइव कर सकता है, लोहा, इंजीनियरिंग, इस तरह की जो लाइन है उसके अंदर ये सरवाइव कर सकता है। बिजनेस में भी अगर जाए अगर तो उसमें भी इसको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जो लाइन होनी चाहिए वो टेक्निकल लाइन होनी चाहिए। मोबाइल एसेसरीज़, मोबाइल का काम, इंजीनियरिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें लोहा, मशीनरी इन्वॉल्व हो, उस तरह का काम इसको सफलता प्रदान कर सकता है। राहु की शांति के लिए एक मध्यमा उंगली में गोमेद रत्न रविवार को 5.25 से 7.25 रत्ती का अब इसको धारण करना अगले 18 साल। ये ध्यान रखना इसको कि किसी भी तरह के जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के कामों में पैसा नहीं डालना है। ब्याज बट्टे का काम इस बच्चे को नहीं करना है और किसी की जमानत वगैरह इस बच्चे को नहीं लेनी है। ओवरऑल मिला के, और ज़मीन जायदाद, रियल एस्टेट का भी काम अगर ये बच्चा करता है तो भी उसमें उसको फ़ायदा पहुँच सकता है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। आज दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आपके दिन को अच्छा बना सकता है, सरल कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए जीरे के कुछ दाने अपनी पॉकेट में रखिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आप कार्य क्षेत्र के आज का जो दिन है या थोड़े पिछले कुछ समय से जो नाजुक दौर से जो गुजर रहे हैं, उससे आपको आज मुक्ति मिल सकती है। जीवन साथी को परेशान मत करिएगा आज के दिन, और किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा जिद भी आज आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा, दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कई जटिल काम आज आप निपटा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके लाल मसूर के कुछ दाने अपने पर्स में रखिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का पावर मंत्र। बिल्कुल, यदि आप जीवन के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हो, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसका जाप करने से निश्चित तौर पे आपको बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े विघ्न से, बड़े से बड़े कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, बड़ा ही सरल मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पुनः इस मंत्र को सुन लीजिए एक बार। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। विषम काल में यदि आपके ऊपर कोई कठिन व्याधि आ जाए या बड़ी समस्या आन पड़े, तो श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का कम से कम 1 लाख बार जाप करिए। निश्चित तौर पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े कष्ट, दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।